अगर आप इसके फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट भी देखोगे, वहां भी कंपनी के नंबर्स बिल्कुल इंप्रेसिव नजर नहीं आते। तो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे एक्सेप्शनल है या कुछ भी है, ऑल्दो डेफर्ड टैक्सेस और एक्सेप्शनल आइटम्स के रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं फंडामेंटल। ऑलराइट, ये कल के दिन का वीडियो है। कल के दिन जो हम लोगों ने रिजल्ट डिस्कस करे थे वेदांता ऑयल एंड गैस के, अभी आप लोगों ने सुना कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं है। कंपनी में अगर एक्सेप्शनल आइटम या डेफर्ड टैक्सेस से अमाउंट जोड़ा जाए तो वो भी खराब दिखता है, वो इंप्रेसिव नहीं होता। थोड़ा सा आगे यहाँ पर क्लिप को सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कल जो रिजल्ट आया उसका जो इंपैक्ट आज मिला, नंबर्स अपनी जगह जो दिख रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो इंपैक्ट है वो बहुत अलग। दोनों के बीच में बहुत बड़ी लाइन है, थिन लाइन भी नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। और थोड़ा सा आगे सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेसिस पे। बट यस, ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स जो आए हैं यहाँ पर उसमें कुछ और चीजें भी हैं जिनको समझना जरूरी है। इन रिजल्ट्स में कल हम लोगों ने एक्सेप्शनल आइटम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था। रीजन क्या है, अगर आप यहाँ कंपनी के रिजल्ट्स आज भी जाकर के खोलोगे ना, तो यहाँ आपको अदर इनकम पे क्लिक करना है। इधर अदर इनकम पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम दिखेगी और अदर इनकम दिखेगी। अगर आप एक्सेप्शनल आइटम देखोगे वेदांता ऑयल एंड गैस की, तो यहाँ पर आपको 603 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम से अदर इनकम मिल रही है। अब एक्सेप्शनल इनकम, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम से इनकम आना, इनकम जनरेट करना अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्चुअल ऑपरेशन, ये कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। अब क्या होता है, मार्केट एक्सपर्ट्स, मार्केट एनालिस्ट या पर जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो कंपनीज के रिजल्ट्स के एक्चुअल ऑपरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना कि एक्सेप्शनल आइटम्स और डेफर्ड टैक्स को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दी जाती। ठीक है, अभी आप लोगों ने कल के वीडियो में भी सुना। तो यहां पर बड़े एनालिस्ट, इन्वेस्टर, अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो कंपनी का ऑपरेशनल बिजनेस को ज्यादा जो है प्रेशर देते हैं, रादर देन कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम या फिर अदर इनकम से। समझे इस चीज को। अब यहां से कंपनी ने क्या किया, 603 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम से इनकम ले लिया। अब इस इनकम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, वो गया अराउंड 695 करोड़ पे। ये चीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी कि कंपनी का प्रॉफिट जो यहां पर बढ़ रहा है, एक्चुअली नजर आ रहा है, वो कंपनी का अपने बिजनेस से नहीं है, क्योंकि कंपनी का डेफर्ड टैक्स भी है। दोनों चीजें कंपनी के, जो कल भी हमने डिस्कस करा था, डेफर्ड टैक्स भी और एक्सेप्शनल आइटम भी। एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी को मिला 603 करोड़, और कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा था यहां पर लगभग, अगर कंपनी में हम एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 265 करोड़ था। 265 में से अगर हम कंपनी में इंटरेस्ट काट दें और डेप्रिसिएशन, अगर 265 में से आप डेप्रिसिएशन, अकेले डेप्रिसिएशन ही काटोगे तो वो 382 करोड़ है। अगर आप इसको काटोगे तो कंपनी लॉस में है। अगर आप कंपनी का इंटरेस्ट काटोगे यहां पे तो कंपनी और लॉस में जाएगी। यानी कंपनी का जो खुद का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 265 करोड़ है, जो कि आपका क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट काटने से कंपनी यहीं पर लॉस में आ जाती। बट क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम बढ़ी है, और वो भी ध्यान से देखना इस चीज को, वो भी लंप सम से। यहां पर ये 3 लाइंस और 3 पैराग्राफ्स जरूर रीड करना। डिस्टॉर्टेड नेट प्रॉफिट, एक्सेप्शनल आइटम क्लासिफिकेशन, ब्रोकन कंपेरेबिलिटी, ये 3 चीजें। अब मैं आपको इतना डिटेल में पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी रिजल्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जीआरएससी लिमिटेड, और ना जाने कितनी ही कंपनीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। कई सारे रिजल्ट्स आपको दिखे बहुत बढ़िया हैं, और हमने डिस्कस भी किया कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं, लेकिन चार्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये अपना रोल प्ले करता है चार्ट। इसको भी थोड़ी देर साइड में रखते हैं। रिजल्ट आपने देखा बहुत बढ़िया, लेकिन वहां से क्या कोई एक्सेप्शनल आइटम है, क्या कोई डिविडेंड जैसी इनकम कंपनी ऐड कर रही है, या फिर कोई अदर इनकम कंपनी ऐड कर रही है, डेफर्ड टैक्स है, इतनी कुछ चीजें हमको देखनी होती है एक रिजल्ट को समझने के लिए कि एक्चुअली में रिजल्ट कैसा है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग कंपनी के ऊपर ऊपर से नंबर देख लेते हैं, अच्छा इतना रेवेन्यू दे दिया, इतना प्रॉफिट दे दिया, बढ़िया है, खत्म कहानी। ठीक है, यही चीजें होती है यहाँ पर ज्यादातर। अब ये चीजें समझने का मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ पर क्यों बता रहा हूं, ताकि हम मैन्युपुलेट ना हो। क्योंकि अभी मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मनी कंट्रोल पे, आप लोगों को मैंने काफी सारे कमेंट देखे, कुछ आप ही तरह के कोई व्यूअर होते हैं या फिर आप ही तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां पे भी काफी कमेंट देखे कि भाई ऑपरेटर गेम है, प्रमोटर ने बेच दिया, रिटेलर को लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, रिजल्ट इतने बढ़िया, प्रॉफिट इतने बढ़िया कंपनी ने दिए। ये सब चीजों से हट करके ना आप ये देखो कि एक्चुअली में नजर क्या है, एक्चुअली में क्या चीज देखी जा रही है।
इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहां पर कि ये 3 पॉइंट्स कितने जरूरी हैं, और एक्सेप्शनल आइटम को समझना और अदर इनकम को समझना एज अ प्रॉपर तरीके से ये कितना जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज गिरता है, मतलब यह है कि कंपनी खर्चा ज्यादा कर रही है, और अगर कंपनी खर्चा ज्यादा करेगी तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाएगा। उसके बाद में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट काट करके अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बची, मतलब यह है कि कंपनी लॉस में आएगी। ठीक है, अभी जो मैंने आपको यहां पर 3 पॉइंट दिखाए, ये तीनों पॉइंट एक समरी है इस वीडियो में अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया या मैं आपको जो भी बताने वाला हूं आगे। ऑलराइट, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 382 और 81 करोड़ का डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली ये काट देते हैं ना, तो हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, बट अगर इसी में ही हम एक्सेप्शनल आइटम 603 करोड़ और अदर इनकम 57 करोड़ इसको ऐड कर देते हैं तो हम प्रॉफिट में आते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट दिखता है आफ्टर टैक्सेस, यहां बिफोर टैक्सेस 462 करोड़ का दिखता है। थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए यहां पे। ठीक है, इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 462 करोड़ का दिखता है, लेकिन बाद में कंपनी का डेफर्ड टैक्स भी आ गया, यानी 50% कंपनी का टैक्स वापस से यहां पर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट 462 से 695, यानी कि 462 का 50% तो 695 करोड़ रुपए कंपनी आ गई। इस वजह से कंपनी प्रॉफिट में नजर आई है। फाइनेंशियल ईयर पर कंपनी वीक है। अभी जो कंपनी के पहले रिजल्ट थे वो भी वीक थे, बट जस्ट यहां पर ब्लोटेड रिजल्ट कंपनी का नजर आया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए। बट ये रिजल्ट भी ऐसा रहा कि जो 3 पॉइंट अभी हमने यहां पर देखे वो इस रिजल्ट को बताते हैं कि रिजल्ट काफी वीक है और जस्ट ब्लोटेड कंपनी के रिजल्ट को यहां पर किया गया है ताकि कंपनी के नंबर्स इंप्रेसिव नजर आए। और ये सब चीजें यहां पर हो गई। अब इस रीजन की वजह से कंपनी का जो ग्रोथ आता है इन प्रॉफिट वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। समझे इस चीज को? हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से प्रॉफिट देखते हैं, हम ऊपर ऊपर से रेवेन्यू देखते हैं। तभी मैं आपको कहता हूं हमेशा ग्रोथ परसेंटेज पर ध्यान दो कि ग्रोथ कितना आ रहा है। उस पर भी कई लोग उल्टा सीधा बोल करके चले जाते हैं कि ये पागल है, इसको नहीं पता, ये है वो है। सब चीजें बहुत तरीके से देखनी होती है। अगर यहां पर कुछ समझ में आए हो अभी तक इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब एक चीज और मेरे ख्याल से मेरे पास में है, हाँ ये 3 पॉइंट और आते हैं। अब बिजनेस सेल गिव प्रॉफिट्स वन टाइम बूस्ट, मतलब कि लमसम बिजनेस जो कंपनी का यहां पर उठा, यानी कि कोल से उठा कंपनी का लमसम बिजनेस और 2-4 बिजनेसेस और थे। ये क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक वैल्यू निकाला जाता है और उन सभी प्रोडक्ट्स की एक वैल्यू निकाल करके एक प्राइसिंग रख दी जाती है, जिसको कि एज अ सेल काउंट किया जाता है। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, शायद से इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा भी हुआ है, इस वाले पेज पर नहीं है, थोड़ा नीचे करते शायद हमको मिले, नहीं यहां पे नहीं है। बट एक पॉइंट आपको यहां पर और मिलेगा, केम्बे वाला। ठीक है, केम्बे ब्लॉक कंपनी से ले लिया गया यहां पर और ये ओएनजीसी को दिया गया है, जहां से 379 करोड़ का इंपेयरमेंट भी आया है। तो ये दूसरा पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के नंबर्स को समझने के लिए और कंपनी के बिजनेस को भी समझने के लिए आने वाले क्वार्टर्स में। कोर बिजनेस वाजंट एज स्ट्रॉन्ग एज द प्रॉफिट सजेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंपनी का कोर बिजनेस दिखा रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कंपनी का प्रॉफिट शो कर रहा है। आई होप ये सब चीज अब तक समझ में आई होंगी। अब इसके चार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये है वेदांता ऑयल एंड गैस का चार्ट। कल के दिन की कैंडल में रिकवरी थी, लेकिन फिर वही चीज है यहां पर कि 7 EMA के ऊपर दूसरे सेशन से ज्यादा नहीं टिक पा रहा। अगर आप यहां पर देखोगे, आज था थर्सडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे एंड मंडे। मंडे भी 7 EMA, जो ब्लू लाइन देख रहे हो 7 EMA के ऊपर चढ़ा, अगले सेशन में फिर 7 EMA के नीचे गिर गया और कल के सेशन में फिर 7 EMA के ऊपर चढ़ा, लेकिन आज फिर से 7 EMA के नीचे गिर गया। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे वीक पॉइंट नजर आता है अभी वेदांता ऑयल एंड गैस में। ठीक है, तो इसकी वजह से चार्ट्स आपके काफी ज्यादा यहां पर नेगेटिव और बेयरिश नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी बढ़ेगा नहीं या फिर यहां से और ज्यादा गिरेगा नहीं। देखो, किसी भी कंपनी के रिजल्ट आपको उसके क्वार्टर की सिचुएशन बताते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया। आगे आने वाला बिजनेस, यानी कंपनी जो रेगुलर बिजनेस अपडेट देती है कि हमने इतना प्रोडक्शन किया, इतनी कैपेसिटी हम गेन करेंगे, हमारा फ्यूचर प्लान ये है, वो बाकी की चीजें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को इंडिकेट करता है।
यानी कि एक क्वार्टर खराब अगर कंपनी का आता है तो आपको गिरावट दिखती है, डिस्टॉर्शन दिखता है शेयर के प्राइस पर, कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ते हैं, फाइनेंशियल बिगड़ते हैं, बट दैट डजंट मीन कि कंपनी की ओवरऑल हेल्थ फॉर द फ्यूचर कमिंग वो यहां पर पूरी तरह से बिगड़ गई है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं होता। दैट मीन्स कि अभी जो कंपनी की सिचुएशन आई है ये आने वाले क्वार्टर में कैरी ना करे, क्योंकि अगर इसी सिचुएशन को कंपनी कैरी करती है तो भैया बिजनेस अपने आप में बिगड़ रहा है, और अगर बिजनेस बिगड़ रहा है तो वहां पर आपके इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्टिव नहीं होते। समझ रहे हो? मार्केट में ये चीजें करना हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग इसी चीज का रोना रोते हैं सबसे ज्यादा कि भैया ऑपरेटर गेम हो गया, प्रमोटर ने ये कर दिया, एफआई ने बेच दिया, इंस्टीट्यूशन रिटेलर से हाथ के माल छीन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मैंने आपको कितना कुछ यहाँ पर बताया। अगर हम इस चीज को इस तरीके से एनालाइज करेंगे ना रिजल्ट्स को, तब जाकर ये मालूम पड़ता है कि क्यों कोई कंपनी के रिजल्ट बिगड़े। अभी मैंने आपको जीआरएससी का भी एग्जांपल दिया, जाकर के सिमिलर इसी तरीके से कंपनी के ग्रोथ चेक करना कि एक्चुअली में क्या ग्रोथ उतने बड़े। मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है वीडियो। क्या चार्ट्स आपको इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पर कि भैया ब्रेकआउट मिलेगा? प्लीज जाकर के इन सभी चीजों को चेक करना, आपके ही फायदे का काम ये होगा। सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।